देखो, आज का टॉपिक का नाम है सबसे पहले प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस विदाउट मटेरियल। एक होता विद मटेरियल, एक होता विदाउट मटेरियल। तो आज हमने जो प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस करना है वो विदाउट मटेरियल करना है। अब विदाउट मटेरियल क्यों करा जाता है, क्या रीज़न है, उसको समझ लेते हैं पहले। मान के चलो हम एक क्रिएट परचेज रिक्विजिशन, रिक्विजिशन बनाना में आपको पहले सिखा रखा है शीट नंबर 6 में, प्रॉपरली आपने सीखा होगा कि रिक्वेस्ट कैसे तैयार करते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है परचेज ऑर्डर देना, ये मैंने शीट नंबर आपको 9 में बताया था कि परचेज ऑर्डर कैसे दिया जाता है। वही चीज़ अगेन शीट नंबर 15 में भी है, परचेज ऑर्डर, परचेज इन्फो रिकॉर्ड। मीगो मायरो अभी हमने टच नहीं करा है, इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए होता है, ये मैं सबसे लास्ट में बताता हूँ। लेकिन आपको इसमें यह समझना है कि ये तो आप पहले भी कर चुके हो, इन्फो रिकॉर्ड और परचेज ऑर्डर। बट इसमें क्या अलग सा है, इसमें अलग सा है विदाउट मटेरियल। जो पहले आपने ऑर्डर प्लेस करा वो विद मटेरियल करा है, जो अब आप इन्फो रिकॉर्ड रख रहे हो सर्वर पे वो विदाउट है। इसका मतलब क्या है, विदाउट का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे एक वेंडर है जिसका नाम है अभय नाम है। तो अभय क्या करते हैं, अभय सिर्फ चेयर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका सिंपल सा काम है चेयर मैन्युफैक्चरिंग का। और मैं अभय के साथ पिछले 3 साल से क्या कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि अभय पिछले 3 साल से मुझे चेयर बेच रहे हैं। तो ऐसे केसेस में मैं जब ऑर्डर प्लेस करूँगा वहाँ पे मैं क्या नहीं डालूँगा, आइटम नहीं डालूँगा, मतलब प्रोडक्ट का नाम नहीं डालूँगा कि मुझे 5 चेयर शेयर कर दो या मुझे 5 चेयर चाहिए। मैं सिर्फ ऑर्डर में क्या डाल दूंगा, क्वांटिटी डाल दूंगा, 5 चाहिए। क्या चाहिए वो उनको भी पता है क्योंकि वो वही चीज़ बनाते हैं, ये मुझे भी पता है क्योंकि मैं उनसे वही चीज़ खरीदता हूँ। तो विदाउट मटेरियल का मतलब होता है कि अगर आप किसी वेंडर से कोई चीज़ खरीद रहे हो या रिक्वेस्ट बना रहे हो या रिक्वेशन क्रिएट कर रहे हो रिक्वेस्ट की, तो वो विदाउट मटेरियल हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप उससे क्या खरीदते हो और उससे ऑलरेडी आपकी डील हो चुकी है। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है ये उनके साथ होता है जो हमारे रेगुलर डीलर्स होते हैं, न कि वन टाइम डीलर्स के साथ। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा सर। आगे आगे ओके ओके, अब इसको कैसे सर, ये करेंगे? एक तरह से ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर तो नहीं है? पता नहीं क्या बोला आपने, आवाज़ नहीं आई कंप्लीट। ये एक तरह से ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर तो नहीं है? हाँ, ब्लैंकेट प्रोक्योरमेंट भी बोल सकते हैं एक तरीके से। लेकिन ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर में तो आइटम मेंशन करते हैं ना सर, भले मतलब वहां पे मेरा क्वांटिटी मेंशन नहीं करते, आइटम और रेट मेंशन करता है उसमें तो। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब उसमें रेट भी डालो, आइटम डालो। कई बार क्या होता है, कुछ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम डालते नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक डीलर से मैं कोई रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो हमने बोला कि भाई मुझे इतना दे दो। अब उसको पता है कि इसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो उस बेसिस पे मुझे उसको डालना ज़रूरी नहीं कि मुझे इतनी चीज़ें ये चाहिए। तो जितने भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होते हैं इसको बोलते हैं विदाउट मटेरियल या ब्लैंकेट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बोलते हैं। बाकी विद क्वांटिटी और विदाउट क्वांटिटी दोनों होते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, ये विद क्वांटिटी है, आगे मैंने विदाउट भी लिखाया होगा एक जगह पे, मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं पे होगा जरूर। ये देखो, ये रहा। तो यहाँ पे जो कंज्यूमेबल प्रोक्योरमेंट होगा, देखो ये रहा वो, विदाउट क्वांटिटी और वैल्यू, विद क्वांटिटी और वैल्यू, जिसकी आप बात कर रहे हो। ओके ओके, अब है। ठीक है सर, तो शीट ठीक है, नंबर ठीक है 18 में तो ये कैसा बनेगा वो दिखा देता हूँ मैं। ME51N से बनेगा, तो SAP में आ जाते हैं, ME51NT को डाल देते हैं। अब यहाँ पे मटेरियल नहीं डालना, सब कुछ डालना। जैसे मैंने बोला क्या डाल रहे हैं, मदरबोर्ड। नरेशन में डालना चाहो डाल दो, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। कितनी चाहिए, इतनी चाहिए। यूनिट्स क्या है, पीस में चाहिए। किस डे फॉर्मेट में चाहिए, मैंने बोला डिलीवरी में चाहिए। किस डेट को चाहिए, डिलीवरी डेट कब की होनी चाहिए, मैंने बोला इसकी होनी चाहिए। मटेरियल ग्रुप क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। प्लांट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। स्टोरेज लोकेशन ये होना चाहिए। परचेसिंग ग्रुप 001 हो गया। देखो यहाँ तक तो बेसिक डाल दिया।
अब यहीं पे लिखा होगा, देखो बोल रहा है प्लीज इंटर मटेरियल नंबर अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। तो अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना जरूरी होता है। तो कहाँ से डालता है, सबसे पहले यहीं पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे डालोगे कॉस्ट सेंटर। क्या डालोगे, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या हो गया कि आपका अपना एक कॉस्ट सेंटर है, जो मैंने आपको शीट नंबर 3 में बताया था कि कहाँ से जनरेट कर रखा है। यहीं पे एक जीएल अकाउंट खुल जाएगा, देखो ऐसा खुलेगा, इंटर जीएल अकाउंट। तो जीएल अकाउंट में जाना है, जीएल अकाउंट पे यहीं पे क्लिक करो, जीएल अकाउंट पे अपना जीएल अकाउंट यहाँ पे डालेंगे। अब अगर आप जीएल किसके बेस पे चाहिए, हमें चाहिए कंपनी के कोड के बेस पे। तो कंपनी का कोड क्या होता है, कंपनी का कोड है AUDIOD। यहाँ पे डाल दिया मैंने मटेरियल, ये आ गया, एंटर मारो। यहाँ पे वैल्यूएशन प्राइस आ जाएगा, कितने रुपए का है, इतने रुपए का है। आप देखोगे इसके डालते ही यहाँ पे रेड हट गया है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे डालते ही ये रेड हट गया है। अब जो अकाउंट असाइनमेंट है ना, यहीं पे नीचे ये तो आपने जेल अकाउंट नंबर डाल दिया, बट यहीं पे कॉस्ट सेंटर होगा, तो अपना कॉस्ट सेंटर भी यहाँ पे डाल दो। क्या है, ऑडी है, ये देखो आ गया। मैंने तो बहुत सारे बना रखे हैं, बट ये ऑडी, एंटर मार दो, एंटर मार दो। अब इसको चेक कर लो कि सब कुछ सही बना है कि नहीं बना है। अगर ये गलत बना है तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ से चेक होगा, ये देखो, ये चेक, यहाँ पे क्लिक करो। तो ये बोल रहा है नो मैसेज इश्यूड ड्यूरिंग चेक। जब हमने चेक करा तो कोई भी एरर नहीं आया। तो यहाँ पे देखो हमने सब कुछ डिफाइन कर रखा है, इंस्टेंट मटेरियल। असली चीज़ तो डाली नहीं कि हमें चाहिए क्या, और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मैंने कॉस्ट सेंटर और जीएल डाला है, ये तभी असाइन कर रहा है। अगर मैं यहाँ से जीएल हटा देता हूँ, कॉस्ट सेंटर हटा दूंगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये देखो ये रेड आ गया। यहाँ पे इसको दिखाऊंगा, अब ये एरर आ जाएगा, देखो इंटर जीएल अकाउंट, दिख रहा है। तो इसलिए जीएल जरूरी होते हैं। अब जीएल क्या होते हैं, जीएल का मतलब होता है जनरल लेजर। ये बेसिकली एफआई वालों का पार्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जीएल आया कहाँ से, यहाँ पे से। तो इसकी डिटेल्स में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको बाहर आना पड़ेगा। /O मैं बाहर आ जाता हूँ। इसके लिए एक टी कोड होता है FS00। आप FS00 से भी अंदर आ सकते हो यहाँ पे, या फिर आप स्टेप से फॉलो कर सकते हो। अकाउंटिंग, यहीं पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री, मास्टर रिकॉर्ड, जीएल अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, ये रहा। इसका शॉर्टकट यही होता है FS00। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये रहा। अब हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे जीएल कौन कौन से हैं और हमने किसको असाइन करना था। तो यहाँ पे अभी दिख रहा है कंपनी का कोड 0707। अब आपको अपनी कंपनी का, इसकी जगह अपनी कंपनी का कोड डालना है, अपना खुद का, यह भी किसी और का है। तो कैसे डालोगे, इसको डालने के लिए एक बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन आपको सेट करनी पड़ती है। यहाँ पे क्लिक करो, देखो लिखा होगा चेंज कंपनी कोड, यहाँ पे क्लिक करो, आप अपनी कंपनी का कोड डालो। तो हमारी जो कंपनी है, उस कंपनी का जो कोड है वो है AUDI, एंटर मारो। तो उससे रिलेटेड सारे जीएल इधर आ गए। अब इसमें से हर किसी का जीएल अलग है, देखो कुछ MM के लिए होते हैं, कुछ HD के लिए, कुछ PP के लिए, कुछ SCM के लिए। क्योंकि SCM वाले कौन बनाते हैं, जो पेरोल पे काम करते हैं, है ना, जो पेरोल पे काम करते हैं, वो SCM के लिए बनाते हैं। तो उनको अपने सर्वर पे ये चाहिए होता है, मैंडेटरी होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने सर्वर पे इसकी डिटेल्स रखते हैं क्रिएट करके। कुछ ऐसे होते हैं जो SD वालों को चाहिए होता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वालों को, वो डिलीवरी के टाइम पे जीएल क्रिएट करते हैं। कुछ फाइनेंस वालों को चाहिए होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे GST के लिए, TDS के लिए, बैंक रिकन्सिलेशन के लिए। कुछ MM वालों को चाहिए होते हैं, जैसे प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस के लिए, कंज्यूमेबल प्रोक्यूरमेंट के लिए, आपका पाइपलाइन जो प्रोसेस होता है उसके लिए, या आपका आउटलाइन एग्रीमेंट्स होता है उनके लिए चाहिए होते हैं, कंसाइनमेंट के लिए चाहिए होते हैं। यही चीज़ सेम किसको चाहिए होती है, PP वालों को, प्रोडक्शन वालों को। तो हर किसी के लिए अलग चाहिए। हमारे कौन से जेल है, यहीं पे क्लिक करोगे, हमारे आएंगे ये वाले, देखो 1 2 3 4 नंबर वाला MM वालों के लिए। यहीं पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सब रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, पैकिंग, ट्रेडिंग गुड्स, कंसाइनमेंट, पाइपलाइन, ये सब SAP MM का पार्ट के जीएल है। ये सारे वो जीएल हैं जो SAP MM के लिए होते हैं। तो आपने ये बनाए थोड़ी ना है,
ये तो हमने बनाया ही नहीं, ये देखो। लेकिन ये आ कहाँ से गए? अगर आपको बड़े ध्यान से अच्छे से याद होगा, हमने स्टार्टिंग में एक टॉपिक करा था जिसका नाम था इंटीग्रेशन, शीट नंबर 1 का तीसरा टॉपिक। वहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करी थी, आई थिंक सेकंड टॉपिक था कंपनी कोड के बाद। तो हमने जो इंटीग्रेट करी थी तो वो हमने सारे अपने जीएल इंटीग्रेट, अगर आप ध्यान से देखोगे हम अपना था DLX, पता नहीं कुछ, मेरी कंपनी का कोड किस नाम से था? नहीं होता है और DLX मना कर देता है भैया इसको और ऐसा है तो उसको एक्स्ट्रा भी जल्दी देते हैं। देखो सारे हैं, जबकि मैंने इसके अंदर बनाए ही नहीं। क्यों आ गए? क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करा था। कोई अपने, किसी ने इंटीग्रेशन कर रखी, कोई अपनी कंपनी का कोड भी बोल सकता है। RDX सर। RDX, बाप रे, हाँ ये तुमने भी कर रखा, वेरी गुड। ये रहा, तो SAP के अंदर ये सारे क्रिएटेड होते हैं। ये हमने क्या कर रखे, इंटीग्रेट कर रखे थे। अब उसका यूज यहाँ आ रहा है, देखो। तो जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो विदाउट GL ये एंट्री आगे बढ़ने नहीं देगा, आप सेव नहीं कर सकते इसको। तो यहाँ पे इंटर GL बोल रहा है, GL कैसे डालोगे? यहाँ पे क्लिक करोगे। अब अगर आपको कंपनी का कोड पता है तो वेल एंड गुड। कई बार हमें कंपनी का कोड ही नहीं पता होता है, हमें सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट पता होता है। ये रहा चार्ट ऑफ अकाउंट। लेकिन अगर मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट के बेस पे ढूंढना हो, लेकिन मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट तो पता ही नहीं है, ना आपको पता है ना मुझे पता है, तो अब कैसे देखेंगे? यहीं पे एक काम करेंगे, मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट के बेस पे ढूंढना है तो एक टी कोड डालेंगे सबसे पहले, OB62 लिख लेना अपनी कॉपी में आप लोग, OB62। यहाँ पे एंटर मारो। अब सबसे पहला काम होगा कंपनी कोड। तो हम अपनी कंपनी का कोड ढूंढेंगे। हमारी कंपनी का कोड क्या है? तो जैसे मेरी कंपनी का जो कोड है वो है, जैसे अभी इसने बताया अजय ने, RDX। तो अगर इस कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट देखना है तो एंटर मारो। यह है कंपनी का कोड और इस कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट है YCOA। ये चार्ट ऑफ अकाउंट कहाँ से आया? ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो गया था जब हमने कंपनी क्रिएट करी होगी। ऐसे ही मेरी कंपनी का है DLX, तो देखो ये रहा YCOA। ऐसे ही ऑडी कंपनी का क्या है? YCOA। सबके लिए एक ही है क्योंकि हमने एक ही कंपनी इंटीग्रेट करी थी, याद होगा 1310 से इंटीग्रेट करा था, 1310 से। तो YCOA। अब हम कैसे देखेंगे? SAP में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे YCOA, एंटर मारो। देखो सारे जेल खुल गए। अब यहीं पे क्लिक करो, यहाँ पे डालो मटेरियल, ये पहला ही आ जाता है रॉ मटेरियल का। इस पे क्लिक करो, एंटर मारो। देखो एरर हट गया, कोई एरर नहीं है, चेक करना है, कोई एरर नहीं है, सेव करो। तो परचेज रिक्विजिशन, एक नंबर क्रिएट हो गया परचेज रिक्विजिशन का। बट अगर ये आप ध्यान से देखोगे, ये विदाउट मटेरियल हुआ है, इसमें हमने मटेरियल नहीं डाला। तो ये हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया परचेज रिक्वेस्ट का। उसके बाद वहीं पे दूसरा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। परचेज ऑर्डर विदाउट मटेरियल, तो पहले तो विद मटेरियल कराओगे ना, विदाउट मटेरियल कैसे करेंगे? ME21N, यहाँ पे क्लिक करो, चीज़ें डालो जो भी चीज़ें हैं, यूनिट्स डालो, ये डे फॉर्मेट डालो, डिलीवरी डालो कब की चाहिए, नेट प्राइस डालो, करेंसी डालो, मटेरियल ग्रुप डालो, प्लांट डालो, स्टोरेज लोकेशन डालो। ये सब आपको डालना मैंडेटरी है। इसमें सब कुछ डालने के बाद जो आपने नहीं डालना है,
जो आपने नहीं डालना वो है मटेरियल। इसकी जगह क्या डालना है, यहीं पे क्लिक करना है, कॉस्ट सेंटर डालना है, क्योंकि सारा कॉस्ट सेंटर से लिंक्ड अप होता है ये। तो परचेज ऑर्डर भी विदाउट ये बना सकते हो। फिर ये अपना सप्लायर उप्लायर डाल देना, जो भी आपका सप्लायर होगा। जैसा मेरा है 52, मैं ऑलरेडी काम करता रहता हूँ तो मुझे पता है। अब मुझे इसमें एक चीज़ और डालनी है, वो है ये परचेजिंग ग्रुप। तो मेरा परचेजिंग ग्रुप है, क्या है, AUD1, ये मेरा परचेज ग्रुप है, ये 001। तो SAP के अंदर अपनी अपनी सारी कंडीशन डाल दी। ये रहा इंटर GL अकाउंट आ गया। यहाँ पे कौन सा GL है हमारा, तो YCOA ये हमने डाल दिया। ये आ गया यहाँ पे मटेरियल, ये आ गया मटेरियल फर्स्ट क्रिएट है। अब बाकी यहाँ पे इंटरनेट प्राइस आ जाता है यहाँ पे। अरे 1 मिनट, इसको लेके जाओ ना, मैं क्लास दे रहा हूँ अभी। तार ही ला देगा फिर क्या फायदा। मैं तो भूल ही गया मैं कहाँ पे था। ओके सॉरी, ME21N पे आना है। तो सबसे पहले मैं सप्लायर ही डाल दे रहा हूँ कि हमारा सप्लायर है वो है ये। बाकी आप अपने ये पूरी डिटेल्स डाल दो। यहाँ पे ग्रुपिंग डाल दी मैंने, ये रहा, कंपनी का कोड डाल दिया। यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल दी। ये आपको पहले से आती है, बस आपने जो नहीं डालना है वो मैंने आपको बता दिया, मटेरियल। बाकी सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे एक चीज़ डाल देना, वो है कॉस्ट सेंटर। बाकी तो ये आप सारा डाल ही सकते हो, मटेरियल, क्वांटिटी, डिलीवरी, नेट प्राइस, ये सब। बट ये सब तभी सही बनेगा, सब कुछ सही होगा जब आप लोगों ने अपनी शीट नंबर 13 कंप्लीट करी होगी प्रॉपरली प्रोसेस के साथ। और वेंडर देखो आपको हमारे लेना पड़ेगा, क्योंकि वेंडर अभी भी क्रिएट नहीं हुआ। अगर आपने देखा होगा, आप में से किसी ने वेंडर बनाया था क्या? हाँ सर, नहीं बन रहा अभी। हाँ, वो कस्टमर बनाया सर मैं। वो कस्टमर के साथ बन रहा है, पता है अब। मतलब उसके लिए कस्टमर का होना जरूरी है, यानी कि MM वालों को SD में कस्टमर कैसे बनाते हैं वो भी बताना पड़ेगा, देन वो असाइन होगा। पहले वो नहीं होता था ऐसे, अभी वो आ रहा है, सबका ही आ रहा है। पिछले पता नहीं 1 महीने से कब से आ रहा है वो। मैंने तो सब स्टूडेंट को अपना वाला वेंडर दे दिया, पुराने वाले, कि इससे बना लो। तब तक पूरा प्रोसेस तो बता दिया कि वेंडर बनाते कैसे कैसे हैं, समझा दिया। कल को कहीं पे बनाना पड़े उनको आना चाहिए प्रोसेस। बाकी प्रैक्टिस के लिए अपनी कंपनी कोड दे दिया और उसी में एंट्री करवा रहे हैं। तो अगर आपका वेंडर नहीं बना तो आप ऑडी नाम की कंपनी को ले लेना, ओके। उसके अंदर जो लास्ट में 52 वाला वेंडर है उससे एंट्री पास कर लेना। बाकी मटेरियल बना लेना, मटेरियल टाइप बना लेना, ईयर बना लेना, डिफाइन कर देना। तो SAP के अंदर आज मैंने आपको ये वाला बताया, दोनों टॉपिक्स। बाकी इसमें एक गुड्स रिसीव और गुड्स इनवॉइस रिसीव होता है, ये दो होते हैं। ये तो क्योंकि ये सारे टॉपिक्स चाहे ये दोनों हो गए, 11th और 12th की में भी मीगो मायरो के टॉपिक्स हैं। ऐसे यहाँ पे आगे भी मीगो मायरो आता है, तो मैं फिर एक साथ ही बताता हूँ, क्योंकि एक ही टॉपिक्स बहुत बारी चलते हैं इसमें। थोड़ा स्लो चल रहा है सीट, ये देखो। इसमें भी वही आता है, गुड्स रिसीव, मीगो मायरो, ये देखो। यहाँ पे भी आपको लास्ट में ये दिखेगा, मीगो मायरो दिखेगा। क्योंकि देखो मीगो का मतलब होता है गुड्स रिसीव, मायरो का मतलब इनवॉइस वेरिफिकेशन। तो इसलिए वो एक साथ ही बता देता हूँ मैं, क्योंकि फिर वो हर शीट में है। वो इसमें भी होगा, देखो 18 में भी है, 19 में भी होगा। ये रहा आउटलाइन एग्रीमेंट्स, यहीं पे आपका यहाँ पे भी होगा। देखो मीगो मायरो वेंडर रिटर्न प्रोसेस में, जब वेंडर रिटर्न प्रोसेस करोगे ना तो यहाँ पे मीगो मायरो आएगा। ये देखो आ गया मीगो। फिर ऐसे आगे भी होंगी शीटें, इसमें भी मीगो मायरो आता ही है। फिजिकल इन्वेंट्री वाले में टॉपिक्स में कोटेशन मेंटेन में भी आएगा। ये देखो यहाँ पे भी मीगो मायरो आएगा, ये देखो शीट नंबर 5। तो ये जो मीगो मायरो, क्योंकि यहाँ पे गुड्स रिसीविंग होती है और इनवॉइस वेरिफिकेशन होती है, इसलिए मैं हर शीट में इसको छोड़ा देता हूँ, इन दोनों टॉपिक से। देखो लास्ट में फिर एक ही साथ करवा देता हूँ कि इसका मतलब ये था।
ऐसे हर शीट में देखो कि 22, 23, 24, 25 हर जगह पे आपको दिखेगा। ये देखो, ये लास्ट में यहाँ पे भी होगा मीगो माइरो। ओके, तो शीट नंबर 15 मैंने आपको बता दिया है कि मीगो माइरो गुड्स रिसीव, ये वाला तो मैं बाद में बताऊंगा, ये वाला प्रोसेस कि विदाउट मटेरियल कैसे बनता है। बाकी इसका पूरा प्रैक्टिस कर लेना।